दोस्तों आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है जिससे सरकार को ये मालूम चलता है कि हमारी इनकम कितनी है। तो क्या सभी लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं या फिर अपनी मर्जी से सब लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को लोन लेना होता है या कुछ लोगों को वीज़ा लगाना होता है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही भरनी है। मतलब वहाँ मैंडेटरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आज हम आपको उन 10 मामलों के बारे में बताएंगे जिनमें आईटीआर भरे बिना आपका काम नहीं चलेगा, यानी कि आपको भरना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी है एकदम, मतलब मैंडेटरी वर्ड यूज़ है। वो कौन से मामले हैं? चूंकि आप लोगों ने बहुत सारे मामले देखे होंगे कि सर इसकी इनकम इतनी होती है या इसका कारोबार होता है या जिसकी फर्म होती है उसको भरना ज़रूर होता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे भी मामले बताऊंगा जहां पर आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसे भी मामले होते हैं जहां पर रिटर्न भरना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला मामला, अगर आपका बिजली का बिल 1 साल का 1 लाख रुपए से ऊपर आया है, चाहे आपका घर का बिजली का बिल हो, चाहे आपकी दुकान का हो, चाहे आपके ऑफिस का हो, अगर आपका 1 साल का बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ऊपर आया है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना ज़रूरी है, भले ही आपकी इनकम कुछ भी हो। दूसरी चीज़, अगर आपका विदेश जाने का खर्च 1 साल का 2 लाख रुपए से ऊपर है, मान लो आप किसी साल में विदेश गए थे, या मैं बात करूं अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2023 को, तो उस पूरे जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें अगर आप गए हो विदेश और वो आपका विदेश जाने का जो खर्च आया है वो 2 लाख रुपए से ऊपर आया है, तो भले ही आप कुछ भी नहीं कमाते हो तब भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में लोग हज पर जाते हैं या उम्रा पर जाते हैं, तो सऊदी अरब में जाते हैं वो तीर्थ स्थल पर, तो वहाँ पर उन लोगों का खर्च इतना आ जाता है, तो उस केस में उन लोगों को भी आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है। तीसरी बात, अगर विदेश में आपकी कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, भले ही इनकम आपकी कितनी भी हो। जैसे आप मान लीजिए अमेरिका में आपने कोई मकान खरीद के रख रखा है, वहाँ से कोई इनकम होती हो चाहे नहीं होती हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपकी इंडिया में भी कोई इनकम नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी विदेश में प्रॉपर्टी है आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी वहाँ प्रॉपर्टी है। अगर आपके प्रोफेशन की 1 साल की रिसीप्ट 10 लाख रुपए से ऊपर है, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई भी आप प्रोफेशनल आदमी हैं, और साल भर में आपके पास जो आपकी फीस का अमाउंट है वो 10 लाख रुपए आ गया और उससे ऊपर आ गया, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। भले आपकी इनकम 1 लाख रुपए भी ना हो साल भर की, लेकिन फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर आपके कारोबार की 1 साल की सेल जो है वो 60 लाख रुपए से ऊपर है, यानी कि आप एक व्यापारी हैं, एक कारोबारी हैं जो सेल परचेस करते हैं, सामान बेचते हैं, और आपकी सेल जो है वो 60 लाख क्रॉस कर गई 1 साल में, भले आपकी इनकम 1 लाख रुपए भी नहीं है तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर आपकी 1 साल की इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। इस बात का मतलब क्या है जी? ये नेट प्रॉफिट नहीं है, मतलब आप कोई बिजनेस करते हैं उसका नेट प्रॉफिट 2.5 लाख नहीं है। आप चाहे बिजनेस करते हो या ना करते हो, आप प्रोफेशन करते हो या ना करते हो, मान लीजिए आपने कोई मकान किराए पर उठा रखा है, वहां से आपको साल भर में 2.5 लाख रुपए से ऊपर किराया आ रहा है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूर जाएगा। आपने ज़मीन बेची, कोई प्रॉपर्टी बेची, या आपने कहीं और से सोना चांदी बेचा, कहीं से भी आपको किसी भी तरह की कोई इनकम आ रही है। इनकम के 5 हेड होते हैं, मैं नाम बता देता हूँ। सैलरी, आपने से जॉब कर रहे थे आप कहीं, सैलरी की इनकम थी आपकी। आपने मकान किराए पर दिया था उसकी इनकम थी। आपने कोई कारोबार किया था उसकी इनकम थी। आपने कोई ज़मीन जायदाद मकान सोना चांदी बेचे उसकी इनकम थी, या किसी अदर सोर्स से कोई इनकम थी, वो सब मिलाकर अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब इसमें डिडक्शन घटेंगे नहीं, मतलब एल आई सी की कोई छूट नहीं है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर अगर हो रही है आपकी तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। इसी तरह अगर मान लीजिए आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब आपकी एज 59 तक है, और आपका 1 साल का टीडीएस या टीसीएस कटा है और वो 25,000 रुपये से ऊपर है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी हो जाएगा। वैसे कोई भी आज के दौर में ऐसा बेवकूफ़ आदमी नहीं है कि उसका टीडीएस कटाओ 25,000 रुपये या कुछ भी टीडीएस कटाओ और वो रिटर्न ना भरे, ठीक है। इसी तरह ये केस सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये की लिमिट है, अगर आप उसका टीडीएस टीसीएस कटा है और वो रिटर्न नहीं भरता है तो उसको भरना ज़रूरी है। इसी तरह हमारा नवा केस है कि अगर आपके सेविंग बैंक में आपने 1 साल में जो डिपॉजिट साइड होती है, मतलब जो क्रेडिट साइड होती है, वो 50 लाख से ऊपर पहुंच गई अगर आपकी,
अभी बात कर रहा हूँ सेविंग अकाउंट की, मतलब जीएसटी वीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ। सेविंग अकाउंट में आपने किसी भी तरह 50 लाख से ऊपर पैसा जमा करा दिया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, भले ही आपकी इनकम कुछ भी होती हो। इसी तरह अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर एक साल में जमा हो रहे हैं, निकालने की बात नहीं हो रही है, 1 करोड़ से ऊपर जमा हो रहे हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। दोस्तों ये 10 वो मामले थे जहां पर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरे बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर इन मामलों में से कोई भी एक मामला आपका हो रहा हो, क्योंकि 31 मार्च पूरी हो चुकी है, तो आप हिसाब लगा लीजिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जी अपने सीए से बात करें और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।